एम्पायर कंट्रोल नहीं होते या जो ओवरवोल्ट, ठीक है, ओवरवोल्ट आ जाते हैं, या इसमें एक एफडी बहुत ही ज़्यादा हीट होता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों? ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों ये 20 एम्पेयर बैटरी चार्जर है, ठीक है। आज हम बात करेंगे जो इसमें टेक्निकल जो फॉल्ट आ जाते हैं, आप उसको किस टाइप से बना सकते हैं। जैसे कि इसके एम्पेयर कंट्रोल नहीं होते या जो ओवरवोल्ट, ठीक है, ओवरवोल्ट आ जाते हैं, या इसमें एक एफडी बहुत ही ज़्यादा हीट होता है। तो इसके बारे में बताएंगे, तो इंशाल्लाह आप ये वीडियो पूरी देखें, आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले अगर फॉल्ट करें, ठीक है, अगर ये वाली आपकी रेजिस्टेंस 100 ओम लगी है ना, ठीक है, अगर ये आपकी बार बार, ठीक है, चल रही है, अगर आपने एक लगा दी, ठीक है, या 10 मिनट के बाद 20 मिनट के बाद दोबारा से ये वापस जल गई, तो आपने फिर से नहीं लगी, फिर से जल गई, तो आपने ये वाले कैपेसिटर को लाजमी आपने चेंज करना होता है, क्योंकि ये कैपेसिटर जब ख़राब हो जाए ना, तो बार बार ये 100 ओम 2 वाट की ख़राब हो जाती है। आप इसको लाजमी चेंज करें, तो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा, ठीक है। नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, आपके अगर ये वाला एफडी बिल्कुल ओके हैं, ठीक है, ये डीसी डायोड भी ओके हैं, ब्रेक सब कुछ आपके ओके है, आपकी सप्लाई ऑन नहीं हो रही, तो उसमें कौन सा मसला आ जाता है। तो वैसे तो अगर ज़्यादातर देखा जाए तो ये 100 ओम अगर आपकी ख़राब होगी ना, तो फिर भी आपकी सप्लाई ऑन नहीं होगी। तो ये देखने में बिल्कुल ओके होती है, ये बिल्कुल ना, ठीक है, नीचे से फ्लश मार के ये ख़राब हो जाती है। अगर आप तो सप्लाई लगाते हैं, ठीक है, सप्लाई ऑन नहीं होती, ये वाला कैपेसिटर डिस्चार्ज मांगता है, तो फिर आप इसको इस टाइप से, ठीक है, डिस्चार्ज करते हैं। फिर आगे तो जब ये डिस्चार्ज मांग रहा हो, तो अगर 100 ओम भी आपकी ठीक है, ठीक है, ये जो कैपेसिटर लिखा है 50 वोल्ट 10 यूएफ में, इसके ऊपर आपने 14 वोल्ट चेक करने हैं, ठीक है, मीटर के ज़रिए आपने जी मीटर को, ठीक है, डीसी रख के ना, ठीक है। तो इसमें मैं आपको कुछ भी, ठीक है, ना तो कुछ चीज़ चेंज करके दिखाऊंगा, सिर्फ आपको यही बता रहा हूँ आपने फॉल्ट को कैसे ट्रेस करना है, ठीक है। आपने यहाँ पे वोल्टेज चेक करना है, अगर आपके वोल्टेज यहाँ पे बन रहे हैं, तो ठीक है, आगे कोई मसला होता है। अगर तो पहले यही आप चेक करना, ठीक है, जब सप्लाई ऑन ना हो, सबसे पहले आपने इसी कैपेसिटर पे वोल्ट चेक करना है, ठीक है। ये वाला कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटर है ये होता है 400 वोल्ट में, ठीक है, 447 यूएफ, इसमें डायरेक्ट वोल्टेज आते हैं जो यहाँ पर आते हैं। आपने यहाँ नहीं चेक करना, ठीक है, यहाँ पे चेक करना है। अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहे, ठीक है, तो फिर ये ऐसी ये 100 ओम भी ख़राब हो सकती है, या ये आपका ऐसी लगा है वेपर 12, ठीक है, ये भी ख़राब हो सकता है। तो अगर यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं, तो फिर आपने यहाँ वोल्टेज आ जाएंगे, तो फिर यहाँ पर भी वोल्टेज आ जाते हैं, ठीक है। ये हमेशा याद में रखना, चाहे आपने ऐसे लगाए हों चाहे नहीं लगाए हों, ठीक है। तो पहले आपने यही कंफर्म कर लेना, ठीक है। अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहे, तो ये डायोड लगा है 2 एम्पेयर, 1 एम्पेयर में 4007 लगा होता है, ये ख़राब हो जाएगा, फिर भी सप्लाई ऑन नहीं होगी, और यहाँ पे वोल्टेज आपके स्टेबल नहीं रहेंगे, अप डाउन होंगे। जब आप इसको चेक करेंगे ना मल्टीमीटर के ऊपर यहाँ पर, ठीक है, अगर ये वाला डायोड ख़राब होगा तो वोल्टेज आपके अप डाउन होते हैं, या ये वाला ऐसे लगा है TL 431, अगर ये ख़राब होगा तो आपके आउटपुट के वोल्ट बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। आउटपुट के वोल्टेज ये होता है, आउटपुट के वोल्टेज कंट्रोल करने में, ठीक है, काम करता है। इसके बाद अगर आप फिर भी आपकी सप्लाई नहीं ऑन हो रही, तो ये ऐसे लगा हुआ है TL 494, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लगे हैं, ये PNP है, ये भी PNP है, ठीक है। तो आपने इसको चेंज करना है, इन इन ठीक है, तीनों को, ठीक है। तो आपकी सप्लाई ऑन हो जाएगी। अगर फिर भी सप्लाई नहीं ऑन हो रही, तो फिर बज़ दफ़ा ये होता है, ये जो ऐसी है ना, आपके बिल्कुल, ठीक है, लगे होते हैं, आपको ऐसा लग रहा है ये बिल्कुल ओके हैं, और ठीक है, आपने इसकी ठीक है, अगर ये आपके ऐसे ठीक हो गए ना, तो हमेशा आपने वैल्यू यही चेक करनी है। तो मैं आपको चेक करवा के दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप चेक करना, ठीक है। अभी तो ये बिल्कुल बोर्ड ओके है, सिर्फ मैं आपको चेक करवा दिखा रहा हूँ, ठीक है। इधर इतना थे, और आपने यहाँ पर भी लाजमी इसे पे चेक करना है। ये आपको हमेशा, ठीक है, 45 42 40 इतने ही वैल्यू देगी, अगर इसके बहर आपने चेक किया, ठीक है। और ये भी आपको इतने ही रेटिंग देगा, ठीक है, ये बिल्कुल ओके। और यहाँ पर हमेशा आपने चेक करनी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो यहाँ पे लगी होती है 47 ओम की रेजिस्टेंस, ठीक है, ये होती है 1K की। ये वाले मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा,
ठीक है, ये होती है 1K की, ये होती है 47 ओम। अगर ये भी ख़राब हो जाए फिर भी सप्लाई आपकी नहीं होगी। अच्छा, तो अब आ जाते हैं यहाँ पर, तो इसके एम्पेयर कंट्रोल अगर नहीं हो रहे तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, ये है वालेट की जो ग्रेप होती है एम्पेयर कम ज़्यादा करने के लिए। आपने इसको लगा लिया है, ठीक है। इसके नीचे हमेशा आपने 1K या 1.5 के लाज़मी लगानी है, क्योंकि जब इसकी बैटरी डाउन होती है तो एम्पेयर इसके कंट्रोल नहीं होते, एक तो ये होता है, तो फिर ये जल जाता है क्योंकि बैटरी डाउन होती है ना, ठीक है। ये बैटरी को जल्दी चार्ज करता है तो फिर ख़राब हो जाता है। जब आप यहाँ पे 1K लगेंगे या लगाएंगे 1.5 के, तो इसके 10-15 एम्पेयर या 14 एम्पेयर तक इतने ही होंगे, ठीक है। बस दफ़ा ये होता है इसके एम्पेयर फिर भी आपने यहाँ पर वोल्टेज कंट्रोल करके देखा है, एम्पेयर कंट्रोल करके, फिर भी आपकी एम्पेयर कंट्रोल नहीं हो रहे, ठीक है। तो जैसे ये मान लीजिए 20 एम्पेयर का है, ये जब एम्पेयर इसके ज़्यादा आ जाते हैं तो ये 45-40 एम्पेयर पे चला जाता है, तो फिर ये एफडी बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, तो ये सप्लाई बिल्कुल बंद कर देता है, ठीक है, ख़राब हो जाता है। तो उस सूरत में आपने क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे जो लगी है ना, ये जो होती है ना कि यहाँ पे वॉल्यूम लगा होता है, एम्पेयर कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इस यहाँ पर ये वाली डिस्टेंस होती है एम्पेयर कंट्रोल करने के लिए। जब आपके एम्पेयर कंट्रोल नहीं हो रहे तो आपने इसको चेंज करना है। ये लगी होती है 150 ओम की, इसकी जगह पर आप 100 ओम या 150 ओम लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये आ जाते हैं, बस दफ़ा ये होता है 14 वोल्ट या 12 वोल्ट, 14.5 वोल्ट तक होता है। कभी-कभार ये 24 वोल्ट तक खुद ही चला जाता है, तो उसमें कहाँ पर फ़ॉल्ट आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले आपने तो इस वेरिएबल को चेक करना है, ठीक है। जब ये ख़राब होती है तो आपके वोल्ट 10 या 12 रहते हैं, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ वोल्टेज ज़्यादा की 24 वोल्ट में। 24 वोल्ट में, ठीक है, पहले आपने इस एसी को चेंज करना है, ठीक है। ये होता है मेन, ये एम्पेयर चार्जिंग सब कुछ यही कंट्रोल करता है, TL494 लगा होता है, ठीक हो गया। आपने इसको चेंज कर लिया, फिर भी आपके वोल्टेज ज़्यादा आ रहे हैं तो यहाँ पे लगी है ये वाली रेजिस्टेंस, ठीक है। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये वाली, ठीक है। इसका कोड भी मैं आपको बता देता हूँ, 28D, ठीक है, 28D आ रहा है। तो आपने इसको चेंज करना है, तो या तो इसको चेंज करने से आपके एम्पेयर वोल्टेज फिर भी ज़्यादा आ रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, ये ऐसे लगा होते TL494, ये होता है वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। इसकी ये वाली जो पेन है ना, ठीक है, आपने इसको ट्रेस करना होता है, यहाँ से ये जा रही है इधर, ठीक है। ये बिल्कुल इसी टाइप से होते होते, तो अगर ये ख़राब हो जाए फिर भी आपके वोल्टेज ज़्यादा आते हैं, ठीक है। इसमें लगा है LM358, जब ये ख़राब होता है तो आपका कट लेवल, ठीक है, कंट्रोल नहीं होता। ज़्यादातर फ़ॉल्ट ये आता है अगर आपकी बैटरी पुरानी होगी फिर भी आपका कट लेवल नहीं होगा, तो आपने तसल्ली करनी है। अगर बैटरी बिल्कुल नई है, 6 महीने हो गए हैं या 4 महीने हो गए फिर भी आपकी ये बैटरी ओवर कर रहा है, तो आपने ये लगी है वेरिएबल, ठीक है। तो इसको आपके पास सप्लाई होनी चाहिए या ये वाला मीटर होना चाहिए, तो फिर आपने इसको प्लस और माइनस पे लगा के इसके वोल्टेज चेक करने हैं, वोल्ट के ऊपर आपने सेट करना है, ठीक है। वोल्ट मैक्सिमम आपके ने अगर बैटरी को ओवर चार्ज कर रहा है, बैटरी नहीं है, फिर आपने 13, 13.5 या 14 पे रखना है। अगर ये 14.5 या 15 पर होगा तो फिर ये बैटरी को ओवर चार्ज करेगा। इसके बाद ये वाला जो एफडी अगर एक गर्म हो रहा है, ठीक है, एक, तो फिर ये बिल्कुल सप्लाई बंद हो जाती है। तो आपने अच्छे तरीके से इन सब को चेक किया या चेंज किया, ठीक है। फिर आपने इस एसी को भी चेंज किया, ये जो ट्रांजिस्टर लगे इनको भी चेंज किया, फिर भी आपका ये वाला एसी बहुत ही हीट होता है, ये बिल्कुल, ठीक है, ठंडा होता है, ये सिर्फ हीट होता है। इसकी वजह ये होती है, ये जो कोयल लगी है, ये आपकी ख़राब होगी तो फिर भी यही एक हीट होता है। अगर ये दोनों हीट होते हैं ना तो फिर ये आपकी चापर ख़राब होती है। चापर के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी, अगर आप नहीं देखी तो मैं इंशाल्लाह आपको लिंक उसका दे दूँगा, ठीक है। इसमें आपने अगर ये चापर शॉर्ट होगा ना तो सप्लाई यहाँ पे बल्ब लगा होता है, ठीक है। जब इसको आप 220 वोल्ट पे लगाएँगे ना, ठीक है, ये बल्ब ऑन होगा और आपकी 100 वाट पे इसको चेक करना है, ज़्यादा नहीं चेक करना, ठीक है। तो वो बल्ब भी आपका ऐसे ब्लिंक करेगा और 100 वाट का बल्ब भी ऐसे ब्लिंक करेगा, तो फिर ये आपका चापर शॉर्ट होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।